तो मैं फिर से आ गया हूँ एक और मजेदार वीडियो को लेकर। थंबनेल पढ़कर आप जान ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि वुमेन्स पॉकेट छोटे क्यों होते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड गाइज। पॉकेट को हमेशा से पॉकेट नहीं समझा जाता था। मतलब बेसिकली पॉकेट के बारे में हम क्या जानते हैं, जो सामान कैरी करने में मदद करे। पर पॉकेट ऑफ फैशन का महत्वपूर्ण पार्ट है, खासकर लेडीज फैशन। और अब नहीं, ये बहुत पहले ही से था। स्पेसिफिकली जब वुमेन्स पॉकेट की शुरुआत हुई तो वुमेन्स पॉकेट हमेशा से ऐसे जुड़े हुए नहीं थे। वे एक्चुअली में एक सेपरेट अलग पीस होते थे कपड़े का, जो कि डिफरेंट आउटपुट के साथ पहने जा सकते थे। इंटरचेंजेबल पॉकेट्स होते थे तब 17 टू लेट 19 सेंचुरी में पॉकेट को बाहर से ना पहनने वाला बनाकर अंदर से पहनने वाला बना दिया गया, जैसे वुमेन स्कर्ट या पेटीकोट, जिसमें लड़कियों के पास भी सेपरेट पॉकेट आ गए, जो पेटीकोट के सीम्स के पास पाए जाते हैं। सीम शब्द का मतलब होता है एक रेखा जहां दो किनारे मिलते हैं, तो पेटीकोट या स्कर्ट के सीम्स के पास पॉकेट पाए जाते हैं। कम ऑन, आप लोगों को ये बात तो पता होगी ही, खासकर लड़कियों को। और वहीं लड़कों के पॉकेट वही हैं जो पहले थे। मतलब हर गारमेंट में दो पॉकेट पहले जैसे आज के मॉडर्न टाइम में भी हैं। वैसे मैंने जो पैंट पहना है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप मेरी पैंट को छोड़ो और स्क्रीन पर देखो, शायद आपने भी ऐसी पैंट अभी पहनी होगी, जिसे ट्राउजर कहते हैं, गारमेंट कहते हैं, पैंट्स कहते हैं, या फलाना ठिकाना चिलाना कह सकते हैं आप। वाई वेयर पॉकेट यूज्ड फॉर, पॉकेट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। अच्छा जी, और हिंदी चाहिए तो जेब का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्वेश्चन मार्क। नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तो सिंपल सी बात है कि पॉकेट का इस्तेमाल हम छोटी पर्सनल चीज़ें जैसे चाबी, वॉलेट, पैसे और भी बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए करते हैं। वैसे ही वुमेन्स पॉकेट सिमिलर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, पर हैंडबैग की तरह ज़्यादा नहीं। दी ओरिजिनल डिज़ाइन फॉर वुमेन्स पॉकेट, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, वो बेसिकली में असली डिज़ाइन है वुमेन्स पॉकेट का, जो कि मुझे पसंद है। पर मुझे इससे ज़्यादा ये वाली डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है। कम ऑन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बुरा मत मानना प्लीज़ आप लोग। पॉकेट एंड थीप्स, आपको जान के मजा आएगा कि जेब कतरा शब्द, जिसे अंग्रेजी में पिक पॉकेट कहते हैं, वे 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच आया, क्योंकि वुमेन्स पॉकेट छोटे होते थे एज कम्पेयर टू बॉयज, और अभी भी छोटे ही होते हैं, जिनमें से चोरी करना बहुत ज़्यादा ईजी था। वैसे आपको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि जेब काटना बुरी बात होती है, पर सब जरूर मज़ेदार है जेब कतरा। तो पिक पॉकेट के कारण अब पॉकेट यानी जेब पर डिबेट शुरू हो गए, और ये वन ऑफ द टॉपिक बन गए जेंडर इक्वलिटी के। मतलब अगर बॉयज रख सकते हैं तो हम लेडीज़ क्यों नहीं। वेट, मैं लेडी नहीं, मैं लेडीज़ की तरफ से बोला हूँ, हम लेडी क्यों नहीं। जानता हूँ आप लोग पहले ही समझ गए थे। अब भाई, लेडीज़ के पास तो पहले ही से छोटे पॉकेट होने का डिसएडवांटेज था, पर लेडीज़ बैग जिसमें वो अपना वैल्यूबल सामान रखती थी, वे और ज़्यादा आसानी से चोरी हो जाते थे। डिज़ाइनर क्रिस्टीन डियोर ने कहा था कि लड़कों के पास पॉकेट सामान रखने के लिए, वहीं लड़कियों के पास पॉकेट स्टाइल या डेकोरेशन के लिए होते हैं। वैसे मुझे ये लाइन पसंद है, और डिज़ाइनर डियोर जनाब ने ऐसा 1954 में बोला था। 1790 के दशक में पॉकेट फैशन से बाहर हो गए थे। पॉकेट की जगह हैंडबैग लेने लगे, पर कुछ महिलाएं पॉकेट पहनना पसंद करती थीं। 1800 के दशक के बाद तक छोटी जेबों की ओर बदलाव देखा गया। जेब अब छोटे होने के साथ साथ उपयुक्ततावादी के बजाय अधिक सजावटी टुकड़े बनने लगे। जी हाँ, मैं लेडीज पॉकेट की ही बात कर रहा हूँ, वरना लड़कों के जेब तब भी वैसे ही थे, अब भी वैसे ही हैं। लड़कों के कपड़ों में अभी भी जेब का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है, लेकिन महिलाओं ने हैंडबैग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो 1920 के दशक तक जारी रहा। 1920, कम ऑन, मैं भूतिया मूवी की बात नहीं कर रहा। 1920 का वो दशक वही समय था जब लड़कियों ने लड़कों से इंस्पायर्ड होकर लड़कों के गारमेंट्स का उपयोग करने लगी और पहनने लगी, पर इतना तब वो फैला नहीं था। अब लड़कियों ने लड़कों के इंस्पायर्ड कपड़े पहनने लगे, जिसके कारण पॉकेट फिर से आने लगी। साल 1933 में एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था, लड़कियां लड़कों के ट्रेडिशनल स्टाइल की तरफ आकर्षित होने लगी हैं। लड़कों की स्टाइल लड़कियों के कपड़ों में तेजी से प्रचलित हो रही थी, वैसे ही पर्स भी थी। क्यों? अगर लड़के वॉलेट रख सकते हैं तो हमारी लड़कियां नहीं, सिर्फ लड़कियां हैंडबैग या पर्स क्यों नहीं रख सकती। मॉडर्न जमाना है, नारी शक्ति। हाँ, तो किसी और दिन बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, पर वेरी वेल, नारी शक्ति। कम ऑन, ये सिर्फ मजाक के लिए था। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मुझे नहीं पता आप क्या करो, पर आगे सुनो। जिससे लेडीज कपड़ों में पॉकेट की उपयुक्तता में कमी और स्टाइल / डेकोरेशन में ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी। दूसरा कारण था कि वुमेन्स गारमेंट स्लिम होने चाहिए, इसीलिए पॉकेट की कमी कर दी जाती थी। पॉकेट ज्यादा फिजूल के कपड़े लेते और लड़कियां पतली नहीं दिख पाती पॉकेट की वजह से। सोसाइटी ने फिर से उस असुविधाजनक दुविधा पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जो एक बार जीन्स के फैशन में आने के बाद महिलाओं पर डाल दी गई थी। जीन्स ने लोगों की कपड़ों में जेब के बारे में मानसिकता को बदल कर रख दिया। धीरे धीरे लोगों को बड़ी जेबों के लाभ के बारे में एहसास होने लगा, और आज हमें यही देखने को मिलता है। अगर शॉर्ट समरी में आपको समझाऊं तो लेडीज पॉकेट पहले पेटीकोट और स्कर्ट के अंदर होते थे, सीम्स के पास, फिर उसे बाहर ला दिए गए, जो अच्छा नहीं था। मेंस फैशन के प्रभाव के कारण लेडीज पर्स या लेडीज हैंडबैग इंट्रोड्यूस हुए। फिर जीन्स ने सोसाइटी की सोच बदल दी। जीन्स पर पॉकेट छोटे और स्टाइल के रूप में अच्छे लगते थे, और सामान कैरी करने के लिए लेडीज के पास अब पर्स भी आ गए थे। एक स्टडी के मुताबिक लेडीज पॉकेट छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज पॉकेट,
और दूसरा मुख्य कारण जिसमें कुछ लोग बिलीव करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, कि वुमेन्स क्लॉथ में कम पॉकेट या पॉकेट ना होने से वुमेन हैंडबैग की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, जिससे हैंडबैग वाले कंपनियों को अच्छी खासी कमाई होगी। तो वुमेन हैंडबैग चुने अपने ज़रूरी सामान के रखने के लिए। अगेन, वुमेन हैंडबैग चुने अपने ज़रूरी सामान के रखने के लिए, इसीलिए यूजलेस या यूँ कहूँ तो नकारा पॉकेट ऐड करते हैं वुमेन्स क्लॉथ में। देखा, यहाँ पर भी वो लोग बिजनेस करते हैं। चलो मैं आपको और दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं फ्री में। जब हमें उस ब्लड की ज़रूरत होती है, खून की कमी होती है, तब वही ब्लड हमें देने के लिए हमसे पैसे ले जाते हैं। दैट्स $1 मिलियन बिग डील मैन। तो यही रीज़न था वुमेन्स पॉकेट छोटे क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, और मैंने अपनी पसंद आपको वीडियो के स्टार्टिंग ही में बता दी थी।